विलियम शेक्सपियर का नाम आते ही कई कहानियां जहन में आती हैं, पर मैकबेथ की बात कुछ और है। एक बहादुर योद्धा जो राजा बनने के लालच में एक एक क्रूर तानाशाह बन जाता है। कहानी हम सबने सुनी है, लेकिन आज हम इस कहानी की उन परतों को कुरेदेंगे जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ। बिल्कुल। मैकबेथ सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसान के मन का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। ये दिखाती है कि महत्वाकांक्षा, अपराध बोध और डर किसी के भी ज़मीर को कैसे खोखला कर सकते हैं। तो आज हम मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, किंग डंकन और हाँ, उन 3 रहस्यमय चुड़ैलों के किरदारों के जरिए सत्ता के इस खूनी खेल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस जाने पहचाने रास्ते पर एक नई नजर से चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जंग के मैदान से। मैकबेथ और उसका साथी बैंको स्कॉटलैंड के लिए एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके लौट रहे हैं, और यहीं उनकी मुलाकात होती है उन 3 चुड़ैलों से। और ये मुलाकात ही कहानी का पूरा केंद्र है। चुड़ैलें मैकबेथ के लिए 3 भविष्यवाणियां करती हैं। पहली, वो थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा। जी। दूसरी, वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। और तीसरी भविष्यवाणी बैंको के लिए थी कि वो खुद तो राजा नहीं बनेगा, पर उसके वंशज बनेंगे। मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है, क्या मैकबेथ के अंदर राजा बनने का लालच पहले से था, या चुड़ैलों ने ये बीज उसके दिमाग में डाला? क्योंकि जैसे ही पहली भविष्यवाणी सच होती है, जब राजा के दूत उसे थेन ऑफ कॉर्डर का खिताब देते हैं, उसका दिमाग तुरंत दूसरी भविष्यवाणी की तरफ दौड़ता है। ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही इस नाटक का सार भी है। जी। शेक्सपियर हमें कोई सीधा जवाब नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि महत्वाकांक्षा का बीज तो वो पहले से ही मौजूद था, शायद कहीं दबा हुआ। चुड़ैलों की भविष्यवाणी ने बस उसे पानी और धूप दे दी एक तरह से। हाँ, वो सोचने लगता है कि अगर ये होना ही है तो क्यों ना इसे जल्द किया जाए। बिल्कुल। और यहीं से किस्मत और इरादे की लड़ाई शुरू हो जाती है। और जब लेडी मैकबेथ ये पढ़ती है तो उसके मन में कोई शक नहीं होता। नहीं, कोई शक नहीं। वो जानती है कि क्या करना है। लेडी मैकबेथ का किरदार यहाँ बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो मैकबेथ की महत्वाकांक्षा को समझती है, लेकिन उसे मैकबेथ के नरम दिल पर शक है। वो कहती है कि मैकबेथ महान तो बनना चाहता है, पर उसके लिए जो नीच काम करने पड़ेंगे वो हिम्मत उसमें नहीं है। और फिर किस्मत देखिए, राजा डंकन उसी रात उनके महल इन्वर्नेस में रुकने आ जाते हैं। वो इसे एक मौके की तरह देखती है। बिल्कुल, किस्मत का इशारा। और वो हत्या की पूरी योजना बनाती है। वो एक तरह से मैकबेथ को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करती है ना। जब मैकबेथ हिचकिचाता है, अपनी वफादारी की बात करता है, तो वो सीधे उसकी मर्दानगी पर हमला कर देती है। हाँ, वो कहती है कि अगर तुम ये हिम्मत नहीं दिखा सकते तो तुम मेरे लिए मर्दी नहीं हो। ये बहुत ही क्रूर हेरफेर है, और ये काम कर जाता है। उसी रात मैकबेथ को हवा में एक खूनी खंजर का भ्रम होता है, वो मशहूर डैगर सीन। हाँ, वो खंजर उसे राजा के कमरे की तरफ इशारा कर रहा होता है। ये सिर्फ अपराध बोध नहीं है, ये मैकबेथ के दिमाग और हकीकत के बीच जो कड़ी टूट रही है उसे दिखाता है। ये उसके पागलपन की शुरुआत है। और हत्या के ठीक बाद दोनों में फर्क साफ दिखता है। मैकबेथ पूरी तरह टूट चुका है, डरा हुआ है। हाँ, वो कहता है, मुझे लगता है मैंने नींद का कत्ल कर दिया है। उसे अपने हाथों पर लगा खून इतना ज्यादा लगता है कि मानो पूरे समंदर का पानी भी उसे धो नहीं सकता। जबकि लेडी मैकबेथ उस वक्त बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहती है, थोड़ा सा पानी हमें इस काम से साफ कर देगा। सही बात है। वो खून लगे खंजर वापस ले जाकर सोते हुए पहरेदारों के पास रख देती है, लेकिन यही शब्द थोड़ा सा पानी बाद में भूत बनकर उसका पीछा करते हैं। और फिर राजा के बेटे मैल्कम और डोनेल्बीन डर के मारे भाग जाते हैं, जिससे शक उन्हीं पर चला जाता है, और मैकबेथ के राजा बनने का रास्ता साफ हो जाता है। तो उसे वो सब कुछ मिल जो वो चाहता था। वो स्कॉटलैंड का राजा था, फिर भी उसे शांति क्यों नहीं मिली? मेरे ख्याल से 2 बातें थीं। एक तो डर। उसे डर था कि जैसे उसने राजा को मारकर गद्दी हासिल की, वैसे ही कोई और उसे मारकर गद्दी छीन लेगा। बिल्कुल। और दूसरा, चुड़ैलों की वो भविष्यवाणी कि बैंकों के बेटे राजा बनेंगे, उसे हर पल खाए जा रही थी। उसे लगा कि उसने अपना ज़मीर, अपनी आत्मा किसी और के बच्चों के फायदे के लिए बेच दी है। और यहीं मैकबेथ पूरी तरह बदल जाता है। डंकन की हत्या के लिए उसे उकसाया गया था, लेकिन अपने दोस्त बैंको को मारने का फैसला उसका अपना था। हाँ, पूरी तरह उसका अपना। उसने हत्यारों को भेजा। बैंको तो मारा गया, लेकिन उसका बेटा फ्लियांस भाग निकला। फ्लियांस का बचना ये कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है ना? बहुत बड़ा।
इसका मतलब है कि भविष्यवाणी अब भी सच हो सकती है। मैकबेथ खतरे को टाल नहीं पाया, सिर्फ भविष्य के लिए धकेल दिया। और यही अपराध बोध उस शाही दावत में एक भूत बनकर उसकी कुर्सी पर आ बैठा। बैंकों का भूत जो सिर्फ मैकबेथ को दिखाई दे रहा था। वो हवा में चिल्लाने लगता है, अजीब हरकतें करने लगता है। ये पहली बार था जब उसका पागलपन सबके सामने आ गया। लेडी मैकबेथ किसी तरह मेहमानों को समझा बुझाकर भेज तो देती है, पर तब तक नुकसान हो चुका था। सब लोग कानाफूसी करने लगे थे। मैकबेथ का भारी नियंत्रण अब टूट रहा था, क्योंकि अंदर से वो पूरी तरह बिखर चुका था। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि इतना सब होने के बाद वो दोबारा उन चुड़ैलों के पास क्यों गया। ये इंसान के डर का मनोविज्ञान है। जब हम फंस जाते हैं तो हम किसी भी तरह का आश्वासन चाहते हैं, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। वो जवाब चाहता था और चुड़ैलें उसे वही देती हैं जो वो सुनना चाहता है, लेकिन एक जाल के साथ। हाँ, वो उसे 3 नई चेतावनियां देती हैं। 1, मैकडफ से सावधान रहो। 2, कोई भी औरत से जन्मा इंसान उसे मार नहीं सकता। और 3, वो तब तक सुरक्षित है जब तक बिरनाम वुड का जंगल चलकर उसके महल डंसनेन तक नहीं आ जाता। और मैकबेथ इन भविष्यवाणियों का मतलब शाब्दिक अर्थ लेता है। बिल्कुल, उसे लगता है कि ये तो नामुमकिन बातें हैं, भला जंगल कैसे चल सकता है। और हर इंसान तो औरत से ही पैदा होता है, तो वो खुद को अजय समझने लगता है। हाँ, लगभग अमर। और यही घमंड उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। और इसी झूठे आत्मविश्वास में वो अपनी जिंदगी का सबसे घिनौना काम करता है। जब उसे पता चलता है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है, तो वो बदला लेने के लिए मैकडफ के महल पर हमला करवाकर उसकी पत्नी और मासूम बच्चों को मरवा देता है। ये तो सिर्फ क्रूरता थी। बिल्कुल, डंकन की हत्या सत्ता के लिए थी, बैंकों की हत्या डर से थी, लेकिन ये हत्या सिर्फ और सिर्फ बेरहमी थी। ये दिखाता है कि वो अब पूरी तरह से एक राक्षस बन चुका था। और जहां एक तरफ मैकबेथ और ज्यादा हिंसक हो रहा था, वहीं लेडी मैकबेथ वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। हाँ, वो औरत जिसने कहा था थोड़ा सा पानी हमें साफ कर देगा, अब अपराध बोध के समंदर में डूब रही थी। उसे नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। वो रात में उठती है और अपने हाथों को मलती रहती है, जैसे वो उन पर लगे खून के धब्बे छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। बिल्कुल, और यही वो अपनी मशहूर लाइन कहती हैं, आउट डैम स्पॉट। आउट आई से। वो खून जो सिर्फ उसके दिमाग में था, उसे असली लग रहा था। आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। माना जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली थी। जब मैकबेथ को ये खबर मिलती है तो उसका रिएक्शन बहुत ठंडा होता है। हाँ, बहुत ही ठंडा। वो जीवन के बारे में अपनी वो मशहूर पंक्तियां कहता है कि जीवन बस एक चलती हुई परछाई है, एक ऐसी कहानी जिसे कोई मूर्ख सुनाता है, जिसमें शूर और गुस्सा तो बहुत है, पर उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सब कुछ हासिल करने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। कुछ भी नहीं। पत्नी मर चुकी थी, दोस्त दुश्मन बन चुके थे, प्रजा नफरत करती थी। उसे एहसास होता है कि सब कुछ व्यर्थ था। और अब कहानी अपने अंजाम पर पहुंचती है। मैकडफ और राजा डंकन का बेटा मैल्कॉम एक बड़ी सेना लेकर आते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि चुड़ैलों की भविष्यवाणियां कितनी धोखेबाज थीं। वह बड़े ही अनोखे ढंग से सच होती हैं। मैल्कम अपनी सेना को छिपाने के लिए सैनिकों को हुक्म देता है कि वे बिरनाम वुड के पेड़ों की टहनियां काटकर अपने आगे ढाल की तरह इस्तेमाल करें। तो जब ये सेना आगे बढ़ती है तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल ही महल की तरफ चलकर आ रहा है। बिल्कुल, पहली नामुमकिन लगने वाली भविष्यवाणी सच हो जाती है। ये सुनकर मैकबेथ के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो लड़ने का फैसला करता है। युद्ध के मैदान में उसका सामना मैकडफ से होता है, और मैकबेथ अब भी अपने घमंड में कहता है कि उसे कोई भी औरत से जन्मा इंसान नहीं मार सकता। और तभी मैकडफ आखिरी राज खोलता है। वो बताता है कि वो अपनी माँ के पेट से सामान्य रूप से पैदा नहीं हुआ था, उसे समय से पहले ऑपरेशन के जरिए निकाला गया था, जिसे हम आज सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। हाँ, तो तकनीकी रूप से वो औरत से जन्मा नहीं था। और इसी के साथ मैकबेथ का सारा घमंड, उसका अजय होने का भ्रम चकनाचूर हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे शब्दों के जाल में फंसाया गया था। लेकिन वो हार नहीं मानता, अंत तक लड़ता है। आखिर में मैकडफ लड़ाई में मैकबेथ का सिर काट देता है और मैल्कम को स्कॉटलैंड का नया राजा बनाया जाता है। देश में अमन लौट आता है। तो ये कहानी हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि लालच बुरा है, ये उससे कहीं गहरी है, बहुत गहरी। ये दिखाती है कि कैसे एक भविष्यवाणी किसी के नैतिक ताने बाने को पूरी तरह से उधेड़ सकती है, खासकर जब उसके अंदर वो लालच पहले से मौजूद हो। मतलब चुड़ैलों ने उसे सिर्फ एक संभावना दिखाई थी। उस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए सारे खूनी फैसले मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के अपने थे। बिल्कुल,
ये हमें उस सदियों पुरानी बहस पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। कि हमारी जिंदगी में किस्मत का कितना हाथ है और हमारे अपने फैसलों का कितना। क्या मैकबेथ का पतन पहले से तय था, या ये उन छोटे बड़े फैसलों का नतीजा था जो उसने लालच और डर में लिए? शायद जवाब यह है कि किस्मत हमें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना या ना चलना और कैसे चलना है, ये हमेशा हमारी अपनी मर्जी होती है। और यही मैकबेथ की असली त्रासदी है।